जो भी पासवर्ड है वो ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूजर पासवर्ड ब्रेक करना है या यूजर का पासवर्ड हम भूल गए तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर सोचिए कि हमारे पास में नंबर ऑफ यूजर्स है ना, और हम कुछ एक लिमिटेड यूजर है हमारे कुछ, और उन यूजर का पासवर्ड हम भूल गए। जैसे एग्जांपल्स के लिए कि हमारे पास में एक राम करके एक यूजर है, और उस यूजर का हम पासवर्ड जो है वो हम भूल गए। जैसे एग्जांपल्स के लिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में जैसे एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं हम, और यूजर का नाम रख लेते हैं हम राम। तो राम जो है, इसका पासवर्ड सोचिए हमने यहाँ पर जो भी पासवर्ड दिया है, ओके, है ना, जो भी हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, इन फ्यूचर कुछ दिन तक हम यूज करने का, तो हो सकता है कि कुछ गैप आ गई, हम कहीं बाहर चले गए, 1-2 महीने तक इस यूजर का लॉगिन नहीं किया हमने, हमें याद ही नहीं आ रहा है कि इस यूजर का पासवर्ड हमने क्या दिया था। अगर किसी लिमिटेड यूजर का पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, तो आप इजीली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करके आप रीसेट कर सकते हो। जैसे अभी हम राज से लॉगिन है, और राज हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का फुल कंट्रोल परमिशंस होते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर में जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर सके। क्लियर। सो एज इट इज कि हम राम का पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम राज से एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉग इन करेंगे, राम पे राइट क्लिक करेंगे, सेट पासवर्ड करेंगे, सेट पासवर्ड जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, और जो भी आपको नया पासवर्ड देना है आप नया पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। जहां से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। क्लियर। नाउ ये हमारा पासवर्ड रीसेट हमने कर लिया है। तो ये हमारा है कि अगर लिमिटेड यूजर का पासवर्ड भूल गए हो और एडमिन का पासवर्ड याद है तो आप इजीली रीसेट कर सकते हो। लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा है कि अगर हम राज का ही पासवर्ड भूल गए, हमें नहीं पता कि राज का पासवर्ड एग्जैक्टली क्या है, हमें नहीं पता कि राज का पासवर्ड क्या है। जैसे एग्जांपल्स के लिए कि हमने यहाँ से लॉग ऑफ कर दिया, और लॉग ऑफ करने के बाद हमारा जो यूजर है दैट इज राज, राज जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, और एडमिन यूजर का पासवर्ड हमें नहीं पता, तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम इसको रीसेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एडमिन यूजर ही हमें नहीं पता है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वैसे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे मार्केट में, इंटरनेट के ऊपर में, जिसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हिरेनवुड, है ना। हिरेनवुड करके आपको मिल जाएगा, जैसे एग्जांपल्स के लिए, ओके यहाँ पर नहीं है। सो हिरेनवुड करके जो इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी, HBCD PE X64 इस नाम से। हिरेनवुड के काफी सारे वर्जन है। हिरन बुट में 9 वर्जन आया था, 10 वर्जन आया था, 11 आया था, 12 आया था, अभी भी ये पीवी आया है, तो एग्जीक्यूट विंडो 10 के ऊपर में बनाया गया है, ठीक है। तो ये आईएस इमेज आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, या फिर हमारे पास डाउनलोडेड ही ऑलरेडी ये आप लेके जा सकते हैं, 1.226 GB का इमेज है। क्लियर। अब इस इमेज को हम यूज कैसे करेंगे और पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम VMware मशीन पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, VMware मशीन में हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पे से क्या करेंगे, इमेज को चेंज कर देंगे। सीडी रोम में जाएंगे, सीडी रोम में जाके आने का देखिए यहाँ पे 8 का इमेज है, हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करने के बाद हम क्या करना है, HBCD, ये जो मेरा हिरनवुड CD है इसका हम इमेज को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, माउंट हो जाएगा। क्लियर। माउंट होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, सीडी से बूट करना है। तो सीडी से बूट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर और इसको रीसेट कर लेंगे। तो रीसेट करने के बाद हमें बायोस में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें बायोस में जाने के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी भी तो देनी होगी ना। तो बायोस में जाने के लिए आपको पता है, फिजिकल मशीन हो या लॉजिकल मशीन हो, F2 F1 डिलीट कॉमन कीज है जिसको यूज करके हम बायोस में जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास में सीडी रोम जो है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस का बटन प्रेस करेंगे। क्लियर। सीडी रोम फर्स्ट प्रायोरिटी, F10 प्रेस कर लेंगे और यस कर लेंगे। अब यहाँ पूछेगा प्रेस एनी की, हमने स्पेस बार एंटर प्रेस कर दिया। अब जो हमारा सिस्टम बूट हो रहा है, किससे हो रहा है, सीडी रोम से बूट हो रहा है। और सीडी रोम में कौन सा इमेज डला हुआ है, पी का, HBCD PE। क्लियर। HBCD PE का जो है इमेज डला हुआ है। और अब ये हमारा कंप्यूटर HBCD हिरन बूट से बूट होगा, एंड देन हम जिस भी यूजर का पासवर्ड ब्रेक करना चाहें हम कर सकते हैं इसीलिए। तो आगे की प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, नहीं स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं उड़ेगा, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ पासवर्ड रिसेट होगा। अब ये तो मैंने VMware में बताया, लेकिन हमें फिजिकल में करना है। तो फिजिकल में क्या करना है,
फिजिकल में हमें पेन ड्राइव बूटेबल बनाना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे, फिजिकल में भी करके देखेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो फिजिकल एक्सेस मिलना चाहिए ना तुमको। नहीं वैसा नहीं है, देखिए अगर यहाँ पर जैसे आपने किसी को अगर कंप्यूटर दिया हुआ है, हाँ पहले हम इसको देख लेते हैं फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ यूटिलिटी चल रही थी थोड़ी देर पहले, हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। जब ये पूरी यूटिलिटी बंद हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ एक यूटिलिटी करके एक फोल्डर मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर है, मैंने यूज नहीं किया है, मैं सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो यूज करके देखिएगा, वन बाय वन स्टडी करिएगा, बहुत काम के सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें सिक्योरिटी पे जाना है क्योंकि पासवर्ड सिक्योरिटी कैटेगरी में आता है। सिक्योरिटीज पे आप चले जाएंगे, सिक्योरिटीज में हमें क्या करना है, पासवर्ड। सिक्योरिटीज में हमें क्या करना है, पासवर्ड, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पासवर्ड ब्रेक करने के लिए दो सॉफ्टवेयर डले हुए है। एक है एंटी पासवर्ड एडिटिंग, ये मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं लेजी सॉफ्ट यूज करता हूँ। लेजी सॉफ्ट पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, एग्जीक्यूट होगा। नाउ क्लिक करिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, इसको यस कर देंगे। अगेन यहाँ पर करेंगे हम नेक्स्ट, और देखिए जो जो यूजर क्रिएटर थे ना वो सारे यूजर दिखाएंगे आपको यहाँ। हमने राज क्रिएट किया था, राम क्रिएट किया था, एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट किया था। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, पहचानने का बहुत इजी तरीका कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कौन है। ऐसा ब्लैक कोट वाला चश्मा लगा के जो दिखेगा ना वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रहता है, और जो नॉर्मल यूजर रहेगा ना वो ऐसा आइकॉन आता है, जो डिसेबल रहेगा ना वो ऐसा आइकॉन आता है। हम्म। तो यहाँ पे बता रहा है कि दो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, राज भी है, एडमिन भी है। तो राज पे हमने क्लिक किया, क्लिक करेंगे नेक्स्ट, बोलेंगे रीसेट एंड अनलॉक, ओके, बैक जाएंगे, एडमिन का भी कर देते हैं, नेक्स्ट, रीसेट एंड अनलॉक, ओके। सो अगर हमारे पास में एडमिन का यूजर अगर हमने रिसेट कर दिया है, तो बाकी के यूजर का पासवर्ड रिसेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एडमिन से लॉग इन करेंगे और बाकी का रिसेट कर लेंगे, राइट। तो देखिए इसको हम करेंगे फिनिश, फिनिश करने के बाद इसको करेंगे बंद, और यहाँ से हम रिसेट कर देंगे। अब यहाँ पर जब ये पूछेगा ना कि हमें प्रेस यानी कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें सीडी से स्टार्ट नहीं करना है, हमें हार्ड डिस्क से जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल करके रखा हुआ है हम उससे बूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमारा हार्ड डिस्क से बूट होगा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। और अब हम देखेंगे कि हमारा पासवर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जस्ट कि भाई देखो लॉगिन हो गया, रात से पासवर्ड पूछा क्या, है ही नहीं तो कहाँ से पूछेगा। अब रात से लॉगिन कर लिया तो जिसका चाहे उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, आप पासवर्ड का बैकअप लेके भी रख सकते हो रीसेट करना है तो। जैसे आज आपने यूजर बनाया, यूजर का पासवर्ड बनाया, आपने लगा कि नहीं यार हम भूल जाते भुलक्कड़ है, तो हम क्या करेंगे, उस यूजर का एक रीसेट डिस्क बना के रख देंगे, छोटी सी एक फाइल क्रिएट होती है। इन फ्यूचर अगर हम पासवर्ड भूल भी गए तो रीसेट डिस्क से हम वापस रीसेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेन ड्राइव लगेगा। विदाउट पेन ड्राइव हम रीसेट डिस्क नहीं बना सकते। तो पहले आप ये करके देख लो, मैं रीसेट डिस्क भी आपको बाद में बताता हूँ, क्लियर। यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन, पासवर्ड ब्रेक हो गया, कैसे हम एचबीसीडी का यूज करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब